हाँ जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे होंगे, अपने आप को प्राथमिकता देने की, प्रायोरिटाइज़ करने की कोशिश कर रहे होंगे और सेल्फ लव प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे होंगे। मैं मीशा आज आपके लिए और एक डिवाइनली चैनल्ड मैसेज, डिवाइन गाइडेंस लेकर आई हूँ। और मैं बार बार ये कह रही थी, आप कोशिश कर रहे होंगे, आप कोशिश कर रहे होंगे, राइट? क्यों? बिकॉज़ मैंने कल इतने सारे मैसेजेस जिन्होंने पहले से कांटेक्ट में थे या फिर पहला बार मैसेज किया था, जो भी था लास्ट 2 डेज़ से, पर कल कुछ ज़्यादा ही ये मैसेजेस देखा कि दी आई गिव अप, मुझसे और नहीं सहा जाता मैम, और मुझसे नहीं हो सकता, आई गिव अप। आप माँ काली को, माँ तारा को कह दें मुझे माफ़ करने के लिए, मैं खुद को ख़त्म करने के लिए तैयार हूँ, मैं अपने आप को एंड करने के लिए तैयार हूँ। आई कैन नॉट फेस दिस ट्रॉमास एंड दिस टेस्ट एनी मोर, आई गिव अप। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, ज़्यादा नंबर्स पे, और इररेस्पेक्टिव ऑफ एज, नॉट कि जस्ट एक एडोलेसेंट, एक किसी एज के वाले या फिर कोई मिडिल एज वाले, कोई एल्डरली एज वाले नहीं, हर किसी का कहीं ना कहीं इतनी हैवी एनर्जी, इतनी पर्जिंग एनर्जी थी। मैंने कल 2-3 ऐसे लोगों को भी देखा जो काफ़ी एज में बड़े हैं पर बच्चों जैसे फुट फुट के रो रहे थे, और कुछ बच्चों को भी ऐसे देखा जो इतने सहमे हुए, इतने अपने आप को आइसोलेट करके इतने परेशान हो रखे हैं और खुद के लिए नेगेटिव मैनिफेस्टेशन किए जा रहे हैं कंटिन्यूसली। किसी को हेल्थ इश्यूज़, किसी को रिलेशनशिप में इशू, किसी के करियर में इशू, किसी को फिनेंशियल इशू, किसी को अपने ही घर पे किसी और का कोई इशू। हमेशा एक क्वेश्चन, हमेशा 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 उनका एक ही क्वेश्चन, वाई मी, वाई मी, वाई मी। पर मैं आपको ये बताऊं कि वाई मी का क्वेश्चन ये है बिकॉज आपके सामने वैसे सर्कमस्टांसेस, आपके सामने वैसे सिनेरियोज, आपके सामने इवेंट्स आ रहे हैं जिस पे आप ट्रिगर हो रहे हो। क्यों ट्रिगर हो रहे हो? क्योंकि आप हील्ड नहीं हो, आप डिस्टॉर्टेड एनर्जी में हो, परेशान हो। मैं हर बार कहती हूँ, जब भी न्यू मून आता है, जब भी फुल मून आता है, जब भी पोर्टल्स आते हैं, एनर्जीज हाई होते हैं। जब पॉजिटिव एनर्जी हाई होते हैं, नेगेटिव एनर्जी भी उतना ही सेंसेशनल और उतना ही एक्टिव हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको अपने सही पद से भटकाने के लिए वो जितना एफर्ट्स लगा सकते हैं वो भी लगाते हैं। यानी अगर आप इस दौरान, जब भी फुल मून, न्यू मून या फिर कोई डिवाइन गोल्डन पोर्टल्स होते हैं, उस वक्त में अगर पॉजिटिव रह के आप पॉजिटिव मैनिफेस्ट कर सकते हो, अपने लाइफ को हील कर सकते हो, वहीं पे आपकी ईगो सेल्फ, आपकी नेगेटिव सेल्फ या फिर आपकी शैडो सेल्फ, साथ ही आपके आसपास की लोअर एनर्जीज, अगर आप अपने आप में ईगो सेल्फ में या लोअर वाइब्रेशन में एक्ट करते हो, तो आप अपने आसपास के वही लोअर एंटिटीज़ को भी अट्रैक्ट करते हो, जिनके चलते आपके मन इतना विचलित होता है। इवन कुछ लोगों ने तो सुइसाइड तक की भी बात की, एंड आई रियली कंडेम इट। क्योंकि ना सिंपल बात ये है कि अगर आपका इस जो लाइफ टाइम पे जितना दिन जीना था और लाइफ पर्पस आपका फुलफिल होता, तो ईश्वर खुद आपको बुला लिए होते। कोई भी यहाँ पे फॉर एवर रहने के लिए नहीं आए। बहुत गिने चुने चिरंजीवी हैं जो हमेशा के लिए रहते हैं, जैसे हनुमान जी हो गए, जैसे माँ काली है, जैसे महाकाल भैरव बाबा है, वैसे जैसे सप्तऋषियाँ हैं जो चिरंजीवी हैं और हमेशा हैं, अमर हैं, है ना। सूक्ष्म रूप में वो अभी भी जी रहे हैं, अभी भी निवास कर रहे हैं इस धरती पे। पर हम जैसे समान मनुष्य, हर कोई जो आए हैं, हमें पता है एक ना एक दिन इस दुनिया को छोड़ के जाना है। एंड लेट मी टेल यू, यू आर नो वन टू डिसाइड कब आपको जाना है, वो डिवाइन के हाथ में है ना। अगर दोबारा मरने के बाद में बात करना है, दोबारा मौत की ही याचना करना है, तो रोड पे जाके कभी कोई तड़प के मरता हुआ इंसान को देख लो कि वो कितना परेशान है जीने के लिए करके। जो आईसीयूज़ में, हॉस्पिटल्स में एडमिट हुआ व्यक्ति से पूछ लो कि वो जीना चाहता है और जी नहीं पाता है तो कितना तकलीफ़ होता है उसको और उसके परिवार वालों को। मरना, सुइसाइड कर लेना, खुद को ख़त्म कर लेना कोई सल्यूशन नहीं है, बेवकूफ़ी है। आई मे साउंड लिटरली ब्रूटल, बट सच यही है।
ओके। आपको अगर ऐसा लगता है कि जितने भी प्रॉब्लम्स है, जितने भी टफ सिचुएशन है, जितने भी ट्रॉमास है, जितने भी नेगेटिव थिंग्स हो रहे हैं, आपको सक्सेस नहीं मिल रही, आपको पॉजिटिविटी नहीं मिल रहा, आप कोई करियर में शाइन नहीं कर पा रहे हो, आपके रिलेशनशिप काम नहीं कर रहे हैं, आपको फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स है, अगर मैं कहूँ कि सबका प्रॉब्लम सिर्फ आप हो, आप ही जड़ हो, तो आप कहोगे मैम कुछ भी मत कहना, वाई वुड आई डू दैट थिंग, मैं तो नहीं चाहती कोई प्रॉब्लम हो। क्यों नहीं आएगा? जब आप खुद नेगेटिव सोच रहे हो, खुद नेगेटिव बोल रहे हो, खुद नेगेटिव कर रहे हो, कोई मुझे समझता नहीं है बात को बार बार अफर्म कर रहे हो, कोई मेरे साथ नहीं है बार बार अफर्म कर रहे हो, कोई मुझसे प्यार नहीं करते बार बार अफर्म कर रहे हो, तो क्यों करेगा कोई आपसे प्यार? आप एक मिनट के लिए आपसे दूर होके खड़ो के देखो कि आप जैसे बार बार रोते हुए, परेशान, डिप्रेस्ड, एंजाइटी एंड बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड, डेस्परेट अगर कोई पर्सन है आपके लाइफ में, क्या आप उनसे बात करोगे? क्या आप उनको रेस्पेक्ट करोगे? क्या आप उनका वैल्यू करोगे कि एक बार दो बार उन्हें समझाने की कोशिश करोगे और खुद ब खुद उनसे दूर चले जाओगे कि यार माई एनर्जी इज़ वेरी प्रीशियस, आई कैन नॉट अफोर्ड दिस टैंट्रम्स, आई कैन नॉट टॉलरेट दिस टैंट्रम? क्या कहोगे? आप मदर तेरेसा तो नहीं हो, है ना? आप मेल हो, फीमेल हो, कोई भी हो, हम जस्ट एनर्जीज की बात कर रही है। आप उतने महान आत्मा तो नहीं हो कि सामने वाला आदमी, सामने वाला इंसान, सामने वाला व्यक्ति आपके सामने बार बार बच्चों जैसा टैंट्रम थ्रो कर रहा है और रो रहा है, परेशान है, डिप्रेस्ड है और बहुत ज़्यादा डेस्परेट है, मुझे आज चाहिए, अभी के अभी सब सही होना चाहिए, और आपको पता है कि एवरीथिंग विल हैपन इन डिवाइन टाइमिंग, डिवाइन के प्लान के हिसाब से सब कुछ होता है, और आपके लाइफ में अगर ये कुछ हो रहा है तो आपको कुछ सीखने की ज़रूरत है, आपको खुद पे पॉजिटिव होने की ज़रूरत है, पॉजिटिवली बोलने की ज़रूरत है। ऐसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जो आपके लिए बहुत बड़ा है, राइट? किसी के घर बन रही है, वहाँ दिक्कत है, किसी के घर पे शादी है, वहाँ दिक्कत है, किसी की पढ़ाई है, वहाँ दिक्कत है, किसी ने एग्ज़ाम पास नहीं किया, वहाँ दिक्कत है, किसी ने एग्ज़ाम में अच्छे नंबर्स नहीं लेकर आए, वहाँ दिक्कत है, किसी का कोई प्यार नहीं मिला, वहाँ दिक्कत है, किसी ने अपने प्यार को एक्सप्रेस नहीं किया, वहाँ दिक्कत है। दिक्कत वहाँ है क्योंकि आपने आपको नहीं समझा, आपने आपको वैल्यू नहीं किया, आपने अपना वजूद नहीं पहचाना, आपने अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं दिया। आप खुद से बढ़ के हर बार किसी और को रख रहे हो, हर बार किसी एक को हायर पेडेस्टियल में रख रहे हो और एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपको वैल्यू करें, वो आपको रेस्पेक्ट दें, वो आपको प्यार दें, वो आपको इज्जत दें, तो आप अपनी इज्जत करोगे। यार पहला बात तो ये बताओ कि जो इंसान खुद का वैल्यू नहीं करता उसका कौन वैल्यू करेगा? क्या आप करोगे किसी का वैल्यू जो खुद का ध्यान नहीं रख रहा, खुद का वैल्यू नहीं कर रहा, उसके नज़र पे खुद का कोई इज्जत ही नहीं है, और आप इज्जत दोगे उसे? अगर आप मुझे ये कह रहे हो नहीं मीशा मैम मैं तो उसे इज़्ज़त दूंगा, नहीं दी, मैं ज़रूर उसे इज़्ज़त दूंगी या दूंगा अगर वो अपने आप को एकदम बदतर तरीके से ट्रीट करें, अपने आप का बिल्कुल वैल्यू ना करें, अपने आप को बहुत चीप ट्रीटमेंट दें, अपने आप को बहुत नीचा गिरा लें, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो किसी और को ज़्यादा वैल्यू कर रहा है, इसलिए अपना ध्यान नहीं रखने के बावजूद वो इंसान अगर मेरे सामने होता या होती तो मैं बहुत इज्जत करता या करती, तो ट्रस्ट मी आप बहुत महान आत्मा हो, आपकी तो मंदिर बननी चाहिए। पर सच यह है कि आप खुद को जो वैल्यू देते हो, खुद को जितना वैल्यू करते हो, खुद को जितना अच्छा ट्रीटमेंट देते हो, सेल्फ लव को प्रायोरिटाइज करते हो, अपने आप के उस डिवाइन सेल्फ में टैप इन करते हो और डिवाइन अलाइनमेंट में रहते हो, 3D यूनियन से 5D यूनियन में आने की तरफ काम कर रहे होते हो, दूसरों के परसेप्शन को समझते हो, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझते हो और उस अकॉर्डिंग आप अपने आप को सही करते हो, खुद को वैल्यू करते हो और दूसरों को भी वैल्यू करते हो, अच्छे कर्मा करने में बिलीफ रखते हो और उसकी तरफ काम करते हो, तो आपकी लाइफ बदलती है। मुझे कोई काम नहीं मिल सकता, मेरा कोई वैल्यू नहीं करता, मुझे कोई प्यार नहीं करता से आपको कभी प्यार नहीं मिलने वाला, कभी वैल्यू नहीं मिलने वाला। अगर आप अपने परसेप्शन को चेंज करो, अपने माइंडसेट को चेंज करो, अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिवायर करो, ये कह के आई एम सो ग्रेटफुल कि मेरे लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है, आई एम सो ग्रेटफुल कि मुझसे मेरे लाइफ में जो भी लोग हैं वो मेरी इज्जत करते हैं, मुझे वैल्यू देते हैं और मेरी मान सम्मान करते हैं। मैं हर बार जो भी बोलती हूँ किसी की अच्छाई के लिए बोलता हूँ और सही बोलती हूँ या बोलता हूँ वाली वैल्यू में रखते हो, अपने आप को वैल्यू करते हो और ईश्वर की गाइडेंस को सुनते हो, सुन पाते हो, अपने अंतर्मन की आवाज़ को सुन पाते हो, तो आप वैल्यूबल हो, खुद के लिए भी, दूसरों के लिए भी।
किसी के लिए ब्लेसिंग ऐसे ही नहीं बन जा सकते। कल एक बच्ची ने ये भी क्वेश्चन किया था, दी चलो माना कि हम चोजन वन है, मुझे पता है, मुझे वो सारे साइंस मिलते हैं और आपने भी कंफर्म किया है, सब कुछ ठीक है, पर इतना सारा टेस्ट क्यों, इतना सारा परेशानी क्यों, इतना सारा जो टेस्ट क्यों देना पड़ता है? मत दो टेस्ट। कौन बोला आपको टेस्ट देने के लिए? क्विट कर लो, है ना? सोचो ही नहीं, जो करना है, आना है, जाना है, बस आना है, खाना है, रहना है, जीना है, चले जाना है। क्यों टेस्ट देना है भाई? जो जहाँ पे भी जैसे भी कोई भी आपको कुचल रहा है, कुचलते चले जाना। अल्टीमेटली मैंने बस ये कहना है कि आपको नॉर्मल जो कुंदन स्टोन बनना है या फिर आपको हीरा बनना है, डिसाइड कर लो। अगर कोई प्रीशियस है तो वो उतना टफ सिचुएशन को हैंडल करके आया है तो ही वो प्रीशियस है। ओके, होप मैं जो बोल रही हूँ बहुत ज़्यादा स्टबन लग रहा होगा, बहुत ज़्यादा नेगेटिव लग रहा होगा, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट आप जो डिस्टॉर्टेड एनर्जी में हो, जो आप वुंडेड एनर्जी में हो, माना कि आपने बहुत तकलीफ फेस किया, माना कि आपके साथ बहुत कुछ टफ हुआ, माना कि आपके लाइफ में इतने सारे चैलेंजेस, इतने सारे ऑब्स्टिकल्स, इतने सारे टफ लेसन सीखने की नौबत आई, पर सीखे क्या? आपने वो लेसन सीखा? आपने उस नॉलेज को विजडम में कन्वर्ट किया? आपने आगे वो गलती करना रोका? अगर आप किसी कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़े हो या फिर आपको कोई ऐसे हेल्थ इश्यूज है, आपको लगता है कि आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस कंप्लीटली ख़त्म हो गई, आप में कोई सेल्फ कॉन्फिडेंस बची ही नहीं है, ना ही आप आगे किसी को फेस कर पा रहे हो, आप बहुत ज़्यादा गिल्ट कॉन्शियस हो, आप बहुत ज़्यादा फेलियर महसूस कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा हर्ट महसूस कर रहे हो, तो एवरीथिंग हैज़ अ सोल्यूशन। कुछ भी सोल्यूशन के बिना नहीं है। जब भी कोई प्रॉब्लम है वहाँ पे सोल्यूशन भी है। अगर हेल्थ इश्यूज़ की बात करें, कुछ एग्जांपल लेती हूँ जो आजकल की दुनिया में आपके सामने जाने माने हैं। सोनाली बिंद्रे, जब उनको कैंसर हुआ था, शी हैड टू गो बोल्ड ना, उनको गंजा होना पड़ा, उन्हें बाल छोड़ना पड़ा, उन्हें विग लगानी पड़ी। जब संजय दत्त को कैंसर हुई थी, जब अंशुमन खुराना का वाइफ को कैंसर हुआ था, तो क्या उन्होंने अपनी ट्रीटमेंट नहीं कराई थी? क्या उन्होंने पॉजिटिव होके उससे हील करके उस बैटल को जीत के नहीं आया? उनके सामने वो डिजीज़ हार गई थी ना। जैसे मैंने एक एग्जांपल बताया था, मेरे एक सुपीरियर जो मेरे कलीग थे, उनके कैंसर ट्रीटमेंट, जो उनके स्टेज 5 कैंसर, कोलन कैंसर था, उन्होंने सर्वाइव किया, उन्होंने जीता उस डिजीज़ के सामने। आज भी वो बहुत हैप्पीली जी रहे हैं। जो डिस्पेंजा की कहानी, जो उनकी रीढ़ की हड्डी पूरी तरीके से 6 के 6 वर्टिब्रे जो है वो कंप्रेस हो गई थी, डॉक्टर ने कह दिया था कि आपको बेड रिडन रहना है, आप चल ही नहीं पाओगे, पर दैट पर्सन विजुअलाइज्ड हिमसेल्फ टू बी द परफेक्ट पर्सन एंड वॉकिंग बाय हिमसेल्फ विदाउट एनी हेल्प, किसी की मदद के बिना चल के जाते हुए खुद को विजुअलाइज करके पॉजिटिव रह के ये होगा ही होगा क्योंकि ईश्वर मेरे साथ है वाले भरोसा के साथ वो इंसान आज लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं। ये सिर्फ मैं बुक की कहानी के बेसिस पे, बुक को पढ़ के या फिर किसी और की लाइफ हिस्ट्री से नहीं कह रही हूँ, मैं खुद की लाइफ हिस्ट्री से कह रही हूँ। आई वेंट थ्रू सच अ बिग एक्सीडेंट। मेरे डॉक्टर्स ने मुझे कह दिया था कि मैं कभी भी अपने हाथ नहीं उठा सकूँगी, मैं आई विल बी डिपेंडेंट ऑन समवन एल्स फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। आई वॉज इन माई लेट 20s दैट टाइम। तो जब मेरी वो एक्सीडेंट हुई थी, जब डॉक्टर्स ने कह दिया था कि शी हैड टू गो थ्रू अ मेजर सर्जरी, कल के कल आ जाएं, हम ओटी रेडी कर रहे हैं, यू हैव टू अंडरगो अ पर्टिकुलर सर्जरी। अगर आप सर्जरी नहीं करवाते तो आपके लाइफ टाइम के लिए आप किसी और पे डिपेंडेंट हो जाओगे, बेड रिडन हो जाओगे, यू कैन नॉट वॉक, यू कैन नॉट मूव। आई सेड नो टू दैट सर्जरी बिकॉज आई लिसन टू माई गट फीलिंग। जो मेरे इनर वॉइस थी, जो मेरे अंतर्मन की आवाज़ थी, जो मेरे अंदर से महाकाल और महाकाली बोल रहे थे, उस आवाज़ को मैंने सुना, मैंने ना कहा उस ऑपरेशन के लिए। मेरे सामने इतने सारे लोग थे, मेरे सुपीरियर्स थे, मेरे कलीग्स थे, हर किसी ने कहा, मेरे फैमिली में मेरे अपनों ने कहा कि तू गलत डिसीजन ले रही है, यू विल रिग्रेट। आई सेड आई एम रेडी टू रिग्रेट अगर मेरी डिसीजन गलत है तो, बट आई बिलीव, आई ट्रस्ट कि आई विल बी परफेक्टली ऑल राइट। आज मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, विदाउट सर्जरी, विदाउट अंडरगोइंग एनी सर्जरी। और मेरी जो एक्सीडेंट ऐसी थी कि मेरी पूरी राइट साइड ऑफ माई फेस की सारे स्किन निकल गए थे, एंड एवरी स्किन इज़ माई न्यू स्किन, पूरे की पूरी तरीके से। आई ऑर्बिट में इतने मल्टीपल फ्रैक्चर्स थे जिसके कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है।
आप ना सर्जरी करा सकते हो ना कुछ करा सकते हो। और आईब्रोज में इतनी बड़ी कट मार के कि पूरे के पूरे चेहरे बिगड़ सकते थे, बिगड़ जाते नॉर्मली। पर with that positive thought, with that positive belief, with the trust and unshakable trust and faith in my divine, my God, the universe, कि मैं आज इतनी परफेक्ट हूँ कि सामने वाले इंसान को जब तक मैं नहीं बताती अपनी सर्जरी के बारे में, उसे पता भी नहीं चलता। और जब मैं बताती, वो कहते हैं कि क्या प्लास्टिक सर्जरी करवाया आपने, कि कहीं से पता ही नहीं चलता। जब आप कहते हो तो समझ में आता है कि आपके साथ एक्सीडेंट हुआ है, अदरवाइज तो कोई ऐसा कुछ पता ही नहीं चलता है। बिकॉज इट इज़ पॉसिबल विद द पॉजिटिव बिलीफ, पॉजिटिव थॉट एंड पॉजिटिव ट्रस्ट, एंड ऑब्वियसली विद द ग्रेस ऑफ डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, माँ काली, महाकाल, मेरी माँ जिसको मैं बचपन से जानती हूँ, पूजती हूँ, मेरे दोस्त कहती हूँ, उनके कृपा से मैं बिल्कुल सही हूँ। बिकॉज आई कुड ट्रस्ट देम विदाउट एनी डाउट। अगर आप डाउट करते हो क्या ये सच होगा, क्या ये हो पाएगा, क्या ये सही है, क्या ये पॉसिबल है, नहीं होगा। आप अगर पूरे दुनिया आपके सामने खिलाफ खड़े हो जाए, आपके सामने ये बोले कि तू गलत कर रही है, पर आप उस ट्रस्ट को इतने हायर लेवल पे रख पा रहे हो कि मैं अगर उससे मानती हूँ तो वो देगी ही देगी। वो कैसे नहीं देगी, वो मेरी माँ है, मेरी है, ये यूनिवर्स मेरा है, ये डिवाइन एनर्जीज मेरे हैं, तो मेरे साथ गलत कैसे होने देंगे। ये बिलीफ रख के आप आगे बढ़ोगे तो सब कुछ सही होगा। ओके, तो अपने आप को शांत करो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव रहो, अच्छे अच्छे कर्म करते जाओ। और एक बात बताऊं, कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं जो फालतू के आपके पीछे बैक पिच करते हैं, रूमर फैलाते हैं, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं। अल्टीमेटली आपको उनको फेस करके उनसे क्वेश्चन करने की ज़रूरत ही नहीं है। बस ऊपर वाले को कह देना, देख लो, आपको पता है क्या सच है क्या गलत है, मैंने आपको कह दिया, आगे जो होगा आप जाने। मैं नहीं चाहती किसी के साथ भी कुछ बुरा हो, पर आप देख लो। तो जब आपके सामने वो लोग फिर आते हैं, घुटना टेकते हैं, बोलते हैं मैंने आपके साथ गलत किया था, मैंने ये गलत बात बोली थी, पर आज मेरे साथ इतना बुरा हुआ है, मुझे माफ़ कर दें, तो उनके सामने सीना तान के ये बोलने का हिम्मत रखो कि अगर आपके साथ बुरा कुछ हुआ है, वो आपका बुरा कर्मा था, पर अगर आप आज सही सलामत मेरे सामने आके खड़े होके मेरे सामने बात कर पा रहे हो, ये कहीं ना कहीं मेरा दुआ था। तो हर किसी के लिए दुआ भेजो, हर किसी के लिए अच्छा मानो, अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छे कर्म करो, पर खुद को तो बेस्ट सिचुएशन में रखो ना, खुद को प्रायोरिटाइज़ करो, खुद के लिए सेल्फ लव करो, खुद को हील करो, खुद को पॉजिटिव एनर्जीज पे रखो, और हमेशा खुद को बोलो कि मैं उस परमपिता परमात्मा का अंश हूँ, मैं माँ काली की, महाकाल की, अल्लाह, जीसस, वाहिगुरु, जिस भी वो परम शक्ति को मानते हो, उसको कहो कि मैं आपका ही अंश हूँ, तो मेरा जो ज़िम्मा है वो आपका है। आपको पता है मेरे लाइफ में क्या होना है क्या नहीं होना है, तो क्या सही क्या गलत आप बताएं। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। ओके, चलिए जी, अपने आप को हील कीजिए, पॉजिटिव रहिए, बेवकूफ़ों जैसे बातें मत कीजिए, क्योंकि यूनिवर्स, डिवाइन एनर्जीज बहुत ज़्यादा आपको टेस्ट करने लगते हैं उसके बाद, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप वो लेसन सीखे ही नहीं, आप वो लेसन समझे ही नहीं जो आपको सिखाना चाहते, तो वो और स्टबन तरीके से आपको वो लेसन सिखाने में लग जाते हैं। तो वक्त रहते सही वक्त पे सीख जाओ, संभल जाओ, अपने आप को हील करो, और यूनिवर्सल गाइडेंस को फॉलो करो, डिवाइन एनर्जीज के साथ अलाइनमेंट में आओ, सरेंडर करो, लेट गो करो फियर्स को, पॉजिटिव अफर्मेशंस, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन किए जाना। ओके, चलिए जी, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। अगर आपको पर्सनल सेशन कराना है तो आप व्हाट्सएप या ईमेल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएगी। अगर आप अपना कार्मा हीलिंग, ब्लड लाइन हीलिंग, अपने आप को हील करना, असेंड करना और अपने आप को डिवाइन एनर्जीज़ के साथ अलाइनमेंट में लाना, स्पिरिचुअल जर्नी में आप कहीं स्टक हो, आप वहाँ से बाहर निकलना चाहते हो, स्पिरिचुअली असेंड होना चाहते हो, स्पिरिचुअल पाथ पे चलना चाहते हो, और प्रैक्टिकल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ को बैलेंस करके चलना चाहते हो, तो माँ काली का मानस मंथन, जो बिल्कुल पास्ट लाइफ रिग्रेशन के विपरीत है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके फ्यूचर लाइफ असेंशन की बात करती है। तो अगर आप अपने फ्यूचर लाइफ असेंशन में आना चाहते हो, अपने डिवाइन सेल्फ से टैप इन करना चाहते हो, और आप माँ काली के साथ, महाकाल के साथ अपनी किस्मत को बेहतरीन ढंग से बदलना चाहते हो, तो माँ काली का मानस मंथन में आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो 11 डेज रिकॉर्डेड सेशन है, जिसमें आपके लिए कर्मा हीलिंग, आपके चक्रा हीलिंग, आपके
एंसेस्ट्रल हीलिंग, सब कुछ के गाइडेड मेडिटेशन भी मिलेगी, अफर्मेशन, सब्लिमिनल्स मिलेंगे, कैसे अपने वर्ड का पावर को कैसे सही इस्तेमाल करना है, अपने लाइफ को कैसे पॉजिटिवली बदलना है, सब कुछ आपको मिलेगा। साथ ही आई एम जस्ट अ मैसेज अवे, जो भी आपको कुछ भी बात करना है, कोई भी क्वेश्चंस है उसमें क्लैरिटी आपको दी जाएगी। और ये पूरी जो सेशन है 11 डेज़ की रिकॉर्डेड सेशन साक्षात माँ काली का कृपा है, उनके द्वारा डिवाइनली गाइडेड है। और अगर आप इस कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं, फ्यूचर सेल्फ असेंशन रीराइट योर ओन डेस्टिनी वाली कोर्स है, जिसकी जो एनर्जी एक्सचेंज है बहुत ही मिनिमल है, जो मैं हमेशा कहती हूँ, जैसे कि आप बहुत अच्छी सी कुर्ती या शर्ट लेने से भी कम दाम में इसकी एनर्जी एक्सचेंज सिर्फ 888 है। अगर आप चाहो अपने आप की किस्मत को बदलना, क्योंकि दिस इज़ माई सोल पर्पस, आई एम नॉट चार्जिंग अ ह्यूज चंक ऑफ अमाउंट फ्रॉम यू फॉर दिस थिंग, इट इज़ डिवाइन पर्पस, इट इज़ माई लाइफ पर्पस, तो मैं ये कर रही हूँ। अगर आपको एनरोल करना है, इफ़ यू फील लाइक इट इज़ अ डिवाइन कॉलिंग, यू मे ऑप्ट फॉर इट, उसके लिए भी आप ईमेल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अपने आप को पॉजिटिव रखिए, अच्छे कर्म करते रहिए। कोई भी अगर कुछ आपको नेगेटिव फील कराता है, आपको तकलीफ़ देता है, दर्द देता है, सोचो कि कहीं ना कहीं वो एनर्जी डिस्टॉर्टेड है, वो भी वुंडेड है, उनके लिए आप दुआ भेजो और अपने आप को काम, कंपोस्ट एंड हैप्पी स्टेट में रखने की कोशिश करो। ओके, सेल्फ लव इज़ प्रायोरिटी, लव एंड पीस इज़ योर नेचर। आपके संस्कार प्यार है, आपके संस्कार शांति है, आपके संस्कार अच्छे कर्म करना है, खुद को तकलीफ़ देना या किसी और को तकलीफ़ देना नहीं है। ओके, मुझे नहीं पता अब तक ये वीडियो कौन सुन रहे हैं, लेकिन काफ़ी लोग हो सकता है कि बीच में ये वीडियो छोड़ के गए होंगे। इट इज़ डिवाइन मैसेज, आई एम हियर एज अ मीडियम डिलीवरिंग इट टू यू। अगर ये मैसेज आपके सामने आया है तो वॉच योर वर्ड्स, वॉच योर इमोशन, वॉच योर फीलिंग, आप क्या सोच रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको सही अलाइनमेंट में आने की ज़रूरत है। ओके, मैं मिलती हूँ आपको और एक वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव।